Hello guys, welcome to another video of stock market friends. Clean Max Enviro Energy Solutions Limited. गाइस आईपीओ का डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जानेंगे। लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या ले, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईपीओ जो 23 को ओपन हुआ था 25/5 आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 2 मार्च का लिस्टिंग डेट है। ₹1 का फेस वैल्यू 1000 to 1053 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, फॉरेन शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल ओएफएस का कॉम्बिनेशन है और बुक बिल्ट आईपीओ 3100 करोड़ का इशू साइज, 2.9 करोड़ शेयर्स का इशू किया गया। फ्रेश कैपिटल 1200 करोड़ का, ओएफएस 1900 करोड़ का किया जा रहा है। बीएसई एनएससी दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग किया जाएगा। ₹100 का एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया गया है। अलॉटमेंट डेट 26/5 का, 27/5 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर जो दिया गया क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेगा 19.7%, स्मॉल बिग एचएनआई 9.9, स्मॉल एचएनआई 4.9 और रिटेल में 34.6% ऑफर दिया गया। एम्प्लॉय में 1.1% का ऑफर दी गई है। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। फॉरेन शेयर्स मिलेंगे 14.7 पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई और रिटेल में मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 1.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट 2.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 9.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 10 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, लेकिन हाँ रिटेल स्मॉल एचएनआई बिग एचएनआई अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है किसी भी कैटेगरीज में, तो गाइज आपको उस कैटेगरी में मिनिमम लॉट अलॉटमेंट, जैसे रिटेल में ओनली 1 लॉट, स्मॉल एचएनआई 14 लॉट और बिग एचएनआई में 68 लॉट ही अलॉटमेंट किया जाएगा। इससे अलॉटमेंट नहीं होगा। एंकर से 921 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो 2 डे सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो सिर्फ क्यूआईबी में ही फुल्ली सब्सक्राइब, बाकी अदर कैटेगरीज में अंडर सब्सक्राइब, जो कि क्यूआईबी 1.27 टाइम सब्सक्राइब है। 58.1 लाख शेयर्स का ऑफर था, 74 लाख शेयर्स का बीट किया है, 780.4 करोड़ का बीट हुआ। लेकिन बाकी अदर कैटेगरीज अगर देखिएगा, जैसे बिग एचएनआई ओनली 63% सब्सक्राइब है, तो 18.4 लाख शेयर्स का ऑफर बीट किया है, 194 करोड़ का बीट होता हुआ देखने को मिला है। स्मॉल एचएनआई 4% ओनली सब्सक्राइब है, 59,000 शेयर्स बीट किया है और 6.2 करोड़ का बीट करता हुआ देखने को मिला है। अगर हम बात करें गाइस रिटेल में, तो 4% ओनली सब्सक्राइब है, 4.3 लाख शेयर्स का बीट किया है, 45.4 करोड़ का। एम्प्लॉय में 5% ओनली सब्सक्राइब है, 16.7 थाउजेंड शेयर्स बीट किया, 1.7 करोड़ का। देखिए सिर्फ क्यूआईबी में फुल्ली से थोड़ा ज्यादा सब्सक्राइब है, बाकी अदर कैटेगरीज एचएनआई, रिटेल और एम्प्लॉय में बहुत ही मिनिमम सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। टोटल 47% सब्सक्रिप्शन, 97.7 लाख शेयर्स का बीट किया, 1028 करोड़ का बीट करता हुआ देखने को मिल रही है। अंडर सब्सक्राइब देखने को मिला है। अगर हम जीएमपी की बात करेंगे तो कंपनी का जो जीएमपी ट्रेड कर रहा है लगभग अगर देखा जाए तो ₹0 का जीएमपी है, जिसके अकॉर्डिंग कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग कर सकता है। पूरी तरह से जीएमपी में गिरावट आ चुका है। अगर हम बात करें इस कंपनी के बिजनेस को लेकर तो ज्यादा कुछ बात नहीं करूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। तो वैसे मैं बता देता हूँ इस कंपनी के बिजनेस के बारे में। तो कंपनी का जो बिजनेस है अगर देखा जाए तो एक यूनिक प्लेयर है रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में, और सोलर पावर का जनरेट करता है और कॉर्पोरेट्स, डेटा सेंटर्स, एआई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रीब्यूट करती है। और कंपनी का अगर हम यहाँ देखेगा इसके फाइनेंशियल, तो 24 तक कंपनी को लॉस फेस किया, लेकिन हाँ लॉस बहुत तेजी से रिकवर किया। 25 में 1610 करोड़ का रेवेन्यू, 19 करोड़ का प्रॉफिट है। फर्स्ट हाफ में 969 करोड़ का रेवेन्यू, 19 करोड़ का प्रॉफिट है। तो रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइमा फेसी जो है ना, अगर हम बात करें कंपनी का, मतलब कि प्राइमा फेसी के अकॉर्डिंग, मतलब कि प्राइम फेसी के अकॉर्डिंग जो प्राइस बैंड रखा गया बहुत ही एग्रेसिव, बहुत ही ओवरली प्राइस रखी गई है। लेकिन एबिटडा मार्जिन और अदर पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग कंसिडर करेंगे तो इंडस्ट्री पीयर से अच्छी बेटर कंपनी का परफॉर्म कर रहा है। जो कि ऑब्जेक्टिव क्या है, तो लोन मेनली रिपेमेंट करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज ROE 0.4, RONW 0.4% का, डेट टू इक्विटी 2.5 टाइम का, पीबी है 4.1, पी रेशियो 634 टाइम का, और प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 74.9, पोस्ट इशू 49.1% का प्रोमोटर होल्डिंग होगा। मार्केट कैप 12,325 करोड़ के अराउंड होगा। देखिए कंपनी का जो प्राइस बैंड रखा गया फुल्ली बहुत ही एग्रेसिव रीजनेबल प्राइस रखा गया। कंपनी जो प्राइस बैंड बहुत अच्छी प्राइस रखी गई, रीजनेबल प्राइस रखा गया। और ये कंपनी जो फर्स्ट मूवर आईपीओ है, मतलब कि लिस्टिंग के बाद इन्वेस्टर्स के लिए फर्स्ट मूवर कंपनी बन सकता है। अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें रेवेन्यू स्प्लिट करेंगे सेगमेंट वाइज, बिजनेस पे सेगमेंट वाइज अगर रेवेन्यू स्प्लिट करें तो मेनली कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी पावर सेल से, 77% कॉन्ट्रीब्यूशन अकेले इस पर, और ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे कंपनी का एस्टिमेट,
तो 30 फाइनेंशियल ईयर तक इंडिया का जो पावर डिमांड होगा 5.8% CAGR से हर साल ग्रोथ करने का एस्टिमेट बताया जा रहा है। इंडियन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एडिशन 705 के आसपास पहुंचने का एस्टिमेट है, और ये कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल रिन्यूएबल कैपेसिटी एडिशन भी 121 के आसपास एस्टिमेट है पहुंचने का, और डेटा सेंटर कैपेसिटी एडिशन भी 5446 के आसपास एस्टिमेट है पहुंचने का, रीच करने का। मतलब कि एक तरह से अगर देखा जाए ना तो कंपनी जो है, अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे तो बेटर देखने को मिल रहा है। जिस हर एक सेगमेंट में कंपनी का जो मतलब कि सेगमेंट है, हर एक सेगमेंट का फ्यूचर बहुत ही बड़ा है। और कॉम्पिटिटर है अडानी ग्रीन एनर्जी, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, एक्मी सोलर होल्डिंग्स। इसके प्योर कॉम्पिटिटर नहीं है, बल्कि गाइस हम सिमिलर बिजनेस कह सकते हैं एक तरह से, सोलर एनर्जी में बिजनेस करता है। स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो कंपनी जो है स्ट्रेंथ अगर देखिएगा तो रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन सेक्टर में ऑपरेट हो रहा है। फोकस है सोलर और क्लीन एनर्जी पावर प्रोजेक्ट्स पर। क्लीन पावर बिजनेस इंडस्ट्रीज पावर लार्ज पावर कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करता है, जिससे डीकार्बनाइजेशन गोल्स को सपोर्ट कर रही है। इंडिया की एनर्जी ट्रांजिशन प्रायोरिटीज जो है इसके साथ अलाइन किया हुआ है, और सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस के लिए डिमांड को इंक्रीज कर रहा है, इसके साथ अलाइन किया है कंपनी। टेक्नोलॉजी और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एक्सपीरियंस के कारण सोलर और हाइब्रिड एनर्जी सिस्टम्स को एफिशिएंटली डिप्लॉय करने में हेल्प कर रही है। और लॉन्ग टर्म पावर PPA रेकरिंग देखने को मिल रहा है, जिससे रेवेन्यू स्ट्रीम्स जो है ओवर टाइम स्टेबल सपोर्ट कर सकता है। वीकनेस की बात करेंगे तो स्केल इसका बहुत ही स्मॉलर है लार्ज रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपर्स और पावर यूटिलिटीज के कंपैरिजन में। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन बैलेंस शीट स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, जिससे कैपिटल इंटेंसिव नेचर जो है रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर का इसके कारण स्ट्रेन कर सकता है। और प्रॉफिटेबिलिटी भी अगर बात करते हैं सेंसिटिव है, टैरिफ स्ट्रक्चर, फाइनेंसिंग कॉस्ट और पॉलिसी इंसेंटिव्स होने के कारण वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बहुत ज्यादा है प्रोजेक्ट साइकिल्स में, जिसमें इफिशिएंट कैश फ्लो मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट होगा। ब्रांड रिकॉग्निशन भी लिमिटेड है वेल एस्टैब्लिश्ड रिन्यूएबल एनर्जी फर्म से कंपैरिजन में। अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो रिन्यूएबल और क्लीन एनर्जी एडॉप्शन जो कि इंडस्ट्रीज कमर्शियल यूजर्स के बीच में इसके लिए डिमांड ग्रो कर रही है। पॉलिसी सपोर्ट इंसेंटिव्स बहुत ज्यादा है सोलर एंड क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए, जिससे कैपेसिटी एडिशन को इंकरेज कर रही है। एनर्जी स्टोरेज माइक्रो ग्रिड सॉल्यूशंस हाइब्रिड रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स में जो कि एक्सपैंड कर रहा है, जिससे ऑफर जो कर रहा है प्रोडक्ट सर्विसेज उसको डाइवर्सिफाई कर सके। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स लार्ज कॉर्पोरेट्स के साथ सिक्योर करने का पोटेंशियल है, जिसे सस्टेनेबल एनर्जी कॉम्प्लायंस को मांग कर है उनके लिए। थ्रेट की बात करेंगे तो इंटेंस कंपटीशन है लार्ज रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपर्स इंटीग्रेटेड यूटिलिटीज के कंपैरिजन में। रेगुलेटरी पॉलिसी शिफ्ट अगर होता है, टैरिफ सब्सिडीज रिन्यूएबल ऑब्लिगेशंस में प्रोजेक्ट इकोनॉमिक्स को इम्पैक्ट कर सकता है। वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा है सोलर एनर्जी जनरेशन और ग्रिड इंटीग्रेशन चैलेंजेस फेस करना पड़ सकता है, जिससे रेवेन्यू प्रेडिक्टेबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। और कैपिटल मार्केट कंडीशंस इंटरेस्ट रेट कंडीशंस के कारण प्रोजेक्ट फंडिंग कॉस्ट को इंक्रीज कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट अगर करें तो लार्ज कंपनी से कंपेयर करें तो गाइस कंपनी जो है ना ये स्मॉलर है, लेकिन हाँ प्रोजेक्ट डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस कर रहा है कमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूजर्स के लिए, और मास यूटिलिटी जनरेशन पर कम्पीट नहीं कर सकता है, छोटी कंपनी है। और मिड टीयर से कंपेयर करें तो एग्जीक्यूशन कॉस्ट एफिशिएंसी कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स पर कम्पीट कर रहा है। सक्सेस डिपेंड करता है प्रोजेक्ट पाइपलाइंस के स्केल और लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट के सिक्योर करने के एबिलिटी पर। इन्वेस्टर के लिए आईपी रिप्रेजेंट कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी क्लीन पावर सेक्टर प्ले टाइड है सस्टेनेबिलिटी डिमांड डीकार्बनाइजेशन ट्रेंड्स पर। ग्रोथ डिपेंड करता है प्रोजेक्ट विंस कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट डिसिप्लिन और सपोर्टिव इन पॉलिसी इन्वायरमेंट पर। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो आईपीओ जो है प्योर लॉन्ग टर्म आईपीओ, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।